नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि सब के सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्लेटफॉर्म के जाने माने टीचर। जितने भी छात्र हमारे प्लेटफॉर्म कोचिंग से जुड़े हुए हैं, सब के सब आप हमारे टीचर से, हमारी क्वालिटी से एकदम पूर्ण रूपेण परिचित हैं। और अभी हमारे साथ उपस्थित है हमारे जाने माने टीचर रीजनिंग के अमित सर। आइए अमित सर। साइंस इंजीनियर आशीष विथ मैकेनिकल, और इंग्लिश और हिंदी के लिए मिस्टर एसपी सिंह। आइए सर। और हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे एनएम पांडे सर, मैथ के विशेषज्ञ। तो आज हम सबों को साथ में उपस्थित होने का एक मुख्य उद्देश्य है फाउंडेशन। जितने भी छात्र हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या जो पहले से जुड़े हुए थे, मैंने इस विषय पे पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ फाउंडेशन वालों पे। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का या ग्रुप डी का या अन्य जो एग्ज़ाम अभी जैसे सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, और जितने तरह के छात्र इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, हमारे यहाँ जो टेस्ट चलता है उस टेस्ट का आकलन करने के बाद जो बच्चे 40 से कम नंबर लेके आ रहे हैं, या वैसे बच्चे जो एकदम फ्रेशर है, उनके लिए 40 से 50 से कम नंबर लेके आने वाले हैं या एकदम फ्रेशर है, उनके लिए ये बैच अति महत्वपूर्ण है। चूँकि आप सबको पता है कि आगे 2023 में काफ़ी वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें यूपी मेट्रो के बारे में अभी तुरंत मद्य निषेध विभाग से कांस्टेबल का वैकेंसी अभी भी तुरंत आया है, और एएलपी 2023 का वेटिंग वैकेंसी है। तो जितने भी छात्र जो रेलवे में नौकरी लेने के लिए या बिहार सरकार या केंद्र सरकार के अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी लेने के लिए उत्सुक हैं, तो उनको अभी से ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। जीरो लेवल से अपने तैयारी को एक लेवल पे लेके आ जाना चाहिए। फाउंडेशन बैच की जो विशेषता है, ये 8 महीने का कोर्स होता है, और 8 महीने से 9 महीने के बीच में जितने भी छात्र इस बैच को करते हैं, तो बैच ख़त्म होते होते वो रिजल्ट लेने के लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है। और विशेष कुछ नहीं, आपको नौकरी लेना है तो हर हाल में जीरो लेवल से अपनी पढ़ाई को शुरू करना ही पड़ेगा। और आपके अभी पास में पर्याप्त समय है। हमारे पास अभी जो हमारे टीचर उपस्थित है हमारे साथ में, तो अपने अपने विषय में फाउंडेशन का कंपटीशन में क्या रोल है और उन सब्जेक्ट का क्या महत्व है, आपको उसको कैसे पढ़ना है, इस सब पे अपने अपने विषय के बारे में इंडिविजुअल जानकारी देंगे। तो हम सबसे पहले अपना माइक हैंड ओवर करते हैं इंजीनियर आशीष को, जो अभी आने वाली वैकेंसी जो है एएलपी की, उसके बारे में साइंस का, टेक्निकल का क्या महत्व है, उस चीज़ को डिटेल में बताएंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप हमारे जितने भी टीचर हैं अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक एकदम देखेंगे और अधिक से अधिक लाभ लेने का कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात है कि आगे आपका बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और जो लोग सोए हुए हैं उनको तो जागना पड़ेगा, और लोग जो जगे हुए हैं उनको पूरा कंटिन्यूस मेहनत करने की जरूरत है, तभी सफलता आपको आसानी से मिल पाएगी। नहीं तो सफलता इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जहां तक रहा कि एएलपी की वैकेंसी या अदर आपके कोई भी वैकेंसी स्टेट की या आपका स्टेट गवर्नमेंट की होती है या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है, किसमें साइंस का जो जिसमें साइंस का अहम योगदान होता है, या फिर आपका जो सेंट्रल
गवर्नमेंट की जो वैकेंसी रेलवे की आती है उसमें आपका टेक्निकल का क्या योगदान होता है, जिसमें आपको फीटर, डीजल मैकेनिक, एमआरएसी, वेल्डर, इन सारे के बारे में बात करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड हो जाता है। इन सारे के बारे में थोड़ा सा हम यहां पर बताना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा फाउंडेशन। और अगर आप एएलपी करना चाहते हैं तो उनके लिए अगर मैं साइंस की बात बता दूं तो साइंस का थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल अप्रोच को देखना पड़ता है। अगर यह चीज आपके पास होगा तो शायद आप बेटर कर पाएंगे। और हम लोग हमेशा से मेहनत करते हैं कि जिस एग्जाम का जो लेवल हो उससे ऊपर हमेशा रखने का कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। तो हम लोग अगर बात करेंगे, आपके सामने ये बैनर आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आपको फाउंडेशन बैच दिख रहा है, और ये खास करके आपका मास्टर्स कोर्स इन्हीं को कहा जाता है, जिसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ये हमारा एसएससी में भी वैलिड है, रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए ये वैलिड है। उसके बाद बैंक का, स्टेट पुलिस, आपका कोई भी एग्जाम स्टेट का आता है तो उसमें भी आपके लिए ये कारगर होगा। तो इसमें फाउंडेशन में आपके इतने सब्जेक्ट हैं, टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, और एक एक सब्जेक्ट जो होगा वो अपने आप में बहुत ज्यादा ये रखता है कि अगर एक सब्जेक्ट भी आपका वीक रह गया तो हो सकता है कि आप सफलता से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आपको खास करके जो मैथ का पोर्शन होता है, या फिर आपका रीजनिंग का पोर्शन होता है, या फिर आपका साइंस का पोर्शन होता है, ये काफी कंसेप्चुअल होते हैं। इनको करना आपको सबसे ज्यादा मजबूती से बहुत जरूरी होता है। और हम बात करेंगे यहां पर जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो लोग फाउंडेशन नहीं किए हैं वो तो फाउंडेशन अभी से स्टार्ट करेंगे, और जो लोग फाउंडेशन कर चुके हैं उनके लिए क्या खास है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि आप फाउंडेशन पढ़ लिए हैं, पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, इस बात को आप मानिए। क्योंकि आप जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पर डे के हिसाब से नहीं लगाएंगे तब तक कैसे आप सोच सकते हैं कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ये करना आपको जरूरी होगा। तो इसमें हम लोग जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की हमारी जो साइंस की टीम है और एक बेहतर क्वालिटी के साथ आपके साथ आती है, और हर एक एग्जाम के लिए जो जिसका पैटर्न होता है उसी तरह से हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो हम लोग साइंस पोर्शंस को देखेंगे। वैसे ये हमारा फाउंडेशन बैच जो है ये हमारा 19 नवंबर से आ रहा है। 19 नवंबर भूलना नहीं है, और जिनको करना है कि नहीं हमको करना है 1 से 2 साल के अंदर नौकरी लेना है, तो वो लोग कभी भी अपने टाइम को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन आपका कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बैच है कंप्लीट हमारा ऑफलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे और भी बैचेस चल रहे हैं, लेकिन ये बैच उन लोगों के लिए लाया गया है जो लोग अभी भी सो रहे हैं, जिनको जागने की जरूरत है, जिनको मेहनत करने की जरूरत है, वो लोग आकर के ऑफलाइन में ये बैच कर सकते हैं। और ये आपका बैच का टाइमिंग है 12 से 5 में, और इनकी ड्यूरेशन आपको 8 मंथ, 8 से 9 महीने लगेंगे, लेकिन 8 से 7 महीने हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का टारगेट रहता है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे। इसके बाद हमारे रीजनिंग के फैकल्टी जो कि आपके सामने अभी अमित सर आने वाले हैं, वो रीजनिंग में आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं वो आपको बताएंगे। बाद बाकी फिर हम आपको टेक्निकल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। थैंक यू आशीष सर। हेलो बच्चों, मैं अमित सर प्लेटफॉर्म कोचिंग से कई सालों से जुड़ा हूं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाउंडेशन बैच जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट का बेसिक नीड होता है। हम बच्चे जब बाहर से आते हैं और शहर में आते हैं तो कोई ना कोई कोचिंग तलाशते ही हैं, और जैसा कि हमारी प्लेटफॉर्म संस्था जो है वो पिछले 20 से 22 सालों से लगातार आपके रिजल्ट के लिए मेहनत करती आई है। यहाँ के शिक्षकगण आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते रहे हैं, और इस कोशिश का फल ये मिला है कि आज हम लोग के पास रिजल्ट की संख्या बहुत है। तो देखिए, बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बस रीजनिंग की बात करूँगा। अभी आपने लेटेस्ट एग्जाम में जितने भी रीजनिंग देखे होंगे, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले की नहीं बात कर रहा, तो 2022 के रीजनिंग के लेवल में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो भी बच्चे ट्रेडिशनल रीजनिंग सीख चुके थे ना, वो लोग भी नए नए क्वेश्चंस के साथ लड़ने में असमर्थ रहे, और उनकी स्कोरिंग रीजनिंग के कारण काफ़ी गई। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम लोग जब फाउंडेशन बैच को करते हैं तो उसको रिच करने की कोशिश करते हैं, यानी पॉसिबिलिटीज तलाशते हैं कि आगे ये पैटर्न और किस तरह से मूव कर सकता है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि हमारे बच्चों के सामने जब नए क्वेश्चंस आते हैं तो उनके पसीने नहीं छूटते हैं, वो उससे लड़ जाते हैं, और 90% 95% क्वेश्चन नए केस में भी वो तोड़ने में सक्सेस होते हैं। क्योंकि बस सिंपल सी चीज़ है, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, और रीजनिंग मेरा मानना है कि यार जितना
नीचे से सोचोगे ना उतना टेढ़ा है, लेकिन जितना ऊपर से सोचोगे उतना ही आसान है। जैसे अगर आप बस से दिल्ली की सफ़र करते हो तो हल्का सा प्लेस दिखता है, लेकिन आप अगर प्लेन पे बैठ जाओ और तब देखो तो आपको पूरा का पूरा नज़ारा ब्रॉड दिखता है। तो रीजनिंग ऊपर से सोचने की चीज़ है। आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग पे, बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं अमित सर पे, और आइए और मिल करके हम लोग रिजल्ट के लिए एक नई शुरुआत करें, एक नए बेस पर नए आधार को और नए पैटर्न के साथ बिल्कुल गेम खेल करके जीरो से हीरो कैसे बना जाए, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए मैथ वाले सर भी हमारे साथ हैं, एनएम पांडे सर, ये भी आपके फाउंडेशन बैच में आपको बहुत अच्छा बेस प्रदान करते हैं। तो चलिए एक मुलाकात आप हमारे मैथ वाले सर से कर लीजिए। चलिए एनएम पांडे सर से मिल लीजिए। बच्चों इतना सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए धन्यवाद सर। चलिए भाई सभी को नमस्कार है मेरे दोस्त। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी बैंक और रेलवे, और आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, बिना मैथ और बिना रीजनिंग के अब सफल होना तो छोड़ दीजिए, नौकरी तो हो नहीं सकती है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो जोड़ देना है मैथ और रीजनिंग पर ही देना है। बाकी रेलवे के एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, रेलवे के एग्जाम के लिए बता दूं कि मेरे दोस्त फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो रोल होगा ही, साथ ही साथ ये नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इस पर भी काफी ज्यादा विशेष जोर आपको देना होगा। इस बैच में खासियत क्या होगा कि सारे पेपर पढ़ाए जाएंगे। देखिए भाई करंट अफेयर्स जो होता है हमेशा बदलते रहता है। इन द सेंस इस बैच में क्या होगा, जो आगामी परीक्षाएं आपके सामने होंगी उतने 1 साल पहले का 1.5 साल पहले का आपको करंट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले का करंट पढ़ के और आपको अभी एग्जाम देना है तो आप सक्सेस करिएगा, नहीं। जो आपके सामने जो भी एग्जाम होगा उसको मद्देनजर रखना है। बात करेंगे हम लोग एसएससी की या बात करेंगे हम लोग रेलवे की। अभी आप रेलवे का एग्जाम देख रहे थे, ग्रुप डी देखा आपने और एनटीपीसी आपने देखा, किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, किस तरीके से एसआईसीआई के भी क्वेश्चंस को घुमाया गया था कि बच्चे वहां पढ़े तो सारा कुछ थे लेकिन मेरे दोस्त वहां बनाने में असमर्थ हो गए और बोलने लगे सर टाइम टेकन काफी ज्यादा था। मेरे दोस्त जब आप परीक्षा को देने जा रहे हो, जब आप सीमा पर जा रहे हो लड़ने और गोली घर पे ही छूट जाएगा तो आप फायर नहीं कर पाओगे और वहां तो आप गिर के आ जाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जब मैथ्स का पोर्शन की बात जब होती है तो मेरे दोस्त आपको हर चीज आना चाहिए। आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, फार्मूला बेस्ड भी फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रिकी अप्रोच भी होना चाहिए और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी होना चाहिए। इन चारों चीजों का जब संग्रह आपके पास कंप्लीटली आएगा, कहने का मतलब क्या होना चाहिए, कंसेप्ट तो आपका तगड़ा होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बताया, आपके पास अप्रोच बढ़िया होना चाहिए, बनाने का तरीका, कैलकुलेशन भी आपको होनी चाहिए, फार्मूला बेस्ड भी आपके पास फार्मूले का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को इस बैच में हम लोग पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। एकदम ये जीरो लेवल से चल के आपको मेंस सीजीएल के मेंस लेवल तक ये बैच जाता है। बस आप यही समझ लीजिए कि 0 टू हीरो लेवल ये होता है। तो मेरे दोस्त इसमें बहुत आराम से चला जाता है। 8 महीने का कोर्स है, समय आपके पास काफी ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 8 महीने भी कम पड़ते हैं। जो 8 से 9 महीना हम लोग बोलते हैं तो मेरे दोस्त मैथ का एक ऐसा सिलेबस है जो 9 महीने तक भी चलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच आ रहा है मेरे दोस्त 19 नवंबर से आप आ सकते हैं, जिसका टाइमिंग क्या है 12 से 5। बाकी जो भी इंक्वायरी होगी उसके लिए आप ऑफिस में आके बात करेंगे। आइए मेरे दोस्त, तो हम मिलवाते हैं अपने एसपी सर से, और एसपी सर यहाँ के जाने माने इंग्लिश के काफी पुराने और प्लेटफॉर्म के धरोहर सबसे पुराने टीचर में से एक हैं और काफी हम लोग इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। आपको मैं यही बताऊं, तो इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या इंग्लिश का रोल है। सर थोड़ा सा सर बच्चों को गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद एनएम पांडे जी और अन्य जो मेरे पूर्व वक्ता थे, डायरेक्टर साहब, आशीष जी, क्या नाम था उनका, अमित जी, प्रिय छात्रों, अभी जो हमारे यहाँ फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन में, जिसके बारे में आपको पूर्व वक्ताओं ने बतला भी दिया है
कि ये बैच जो है आपको 19 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये जो है इसका टाइमिंग जो है क्या बजे है, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक है और इसका ड्यूरेशन जो है वह 8 महीनों का है। अब ये फाउंडेशन बैच होता क्या है, तो देखिए चाहे कोई आदमी हो, मकान हो, पढ़ाई लिखाई हो, फाउंडेशन की अहम भूमिका होती है। फाउंडेशन को हिंदी में नींव कहते हैं। अगर आप मकान बना रहे हो और आपका नींव मजबूत नहीं है तो आप अगर छत ऊपर जोड़ दोगे, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा फिनिश कर दोगे तो क्या होगा, अगर नींव या फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो वह मकान गिर जाएगा और उसकी मजबूती जो है और या उसकी जो लॉन्जेविटी है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसीलिए फाउंडेशन में 10 या 11 विषयों की पढ़ाई होती है और चूँकि जो फाउंडेशन बैच होता है उसमें आपको एसएससी, बैंक और रेलवे और कुछ अन्य परीक्षाओं के छात्र सम्मिलित रहते हैं और प्रयास रहता है कि सभी तरह की जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस हैं वो कवर हों और उसमें ये 10 या 11 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है डीपली जो है पढ़ाया जाता है और लड़का को पहले फाउंडेशन के लिए तैयार किया जाता है। अब ये फाउंडेशन में होता क्या है कि पहले आपको सबसे पहले स्टडी करना चाहिए, स्टडी के बाद प्रेपरेशन करना चाहिए और प्रेपरेशन के बाद अटैक करना चाहिए। स्टडी का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, बेसिक बातों को सीखना। जितने भी विषय हैं सभी का इक्वल इम्पोर्टेंस है मेरा मानना है, तो सभी विषयों की जो छोटी छोटी बातें हैं उसको सीखना, छोटी छोटी बातों को सीख करके और जो मूलभूत चीज़ है उसकी जानकारी रख लेना, उसको समझ लेना, उसका दायरा क्या है, इसी को हम फाउंडेशन कहते हैं और इसी को हम स्टडी कहते हैं। स्टडी के बाद प्रेपरेशन शुरू होता है। प्रेपरेशन का मतलब होता है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन। यानी आप जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की कर रहे हैं या एसएससी का कर रहे हैं या अन्य किसी बैंक की कर रहे हैं, अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं उस पर पूरा अभ्यास करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेपरेशन कहते हैं। और तीसरा हम बोले अटैक। अटैक का मतलब होता है टेस्ट में शामिल होना और टेस्ट का मतलब हुआ कि आप वहाँ टेस्ट में अगर आप शामिल होते हैं तो इससे पहले आपका फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, इससे पहले आपका प्रेपरेशन किया हुआ है। और अटैक का मतलब ये हुआ कि टेस्ट के माध्यम से आप अलग अलग तरह के प्रश्नों को कैसे बनाओगे, टफ अगर क्वेश्चन है तो कैसे बनाओगे, आसान है तो कैसे बनाओगे और अपनी गति को कैसे बढ़ाओगे और एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाओगे, ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट के माध्यम से सीखा जाता है। और आपको प्रीवियस ईयर्स का जो प्रश्न है उसको पढ़ने से क्या होता है, तो परीक्षा के आव भाव से, तरीका से, हूबहू पैटर्न से आप अवगत होते हैं और फाउंडेशन पढ़ने से आपका जो नीचे का इमारत का जो हिस्सा है, आपका मानसिक जो स्ट्रेटम है वह सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। और मैं इसमें हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ पर क्लास लेता हूँ। रेलवे में तो मेरा विषय है नहीं, अन्य परीक्षाओं में, एसएससी में, चाहे अन्य परीक्षाओं में मेरा विषय रहता है और जहाँ भी रहता है उसको मैं ध्यानपूर्वक बतलाता हूँ। और आपको इस कोचिंग की, प्लेटफॉर्म कोचिंग की विश्वसनीयता जो है वह लड़कों के बीच काफ़ी लंबे समय से है, क्योंकि यहाँ से अधिक छात्र जो हैं वो सफल होते हैं सभी तरह की परीक्षाओं में। और इसीलिए आपका विश्वास जो है और आप जो हम लोगों पर विश्वास करते हैं वही हम लोगों की सफलता है। और इससे हम लोग और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर आपको सफल बनाने के लिए सतत और गंभीर प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं यहाँ के निदेशक जो हैं श्री संजय कुमार जी, उनको कहूँगा कि पुनः आपके सामने वो आएँ और कुछ बतलावें। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है आपको सफल बनाने में काफ़ी सहायक हो। इस आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ कि ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें जितनी सारी विशेषताएं हैं, इंडिविजुअल सब लोग अपने अपने हिसाब से जानकारी दे दी गई है। एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे लास्ट में कि जो रेलवे का छात्र है
वो रेलवे का तैयारी करते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप ऑफलाइन क्लास से जुड़िए, क्योंकि आप जानते हैं और जैसा कि अभी देखे हैं, अभी जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, और बच्चों का जैसा प्लेटफॉर्म में जो बोलते आया है, आपके लिए आंख काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन क्लासेज जो बच्चे एनटीपीसी में फॉर्म भरे उसका आंख उस समय ठीक था, और अभी साइको देने के समय तक उसका आंख गड़बड़ हो गया। तो जब तक आंख ठीक नहीं रहेगा तो आप रेलवे में जॉब करने के लिए सोच नहीं सकते हैं, और वो भी खास करके ड्राइवर और एएसएम में। तो ऑफलाइन क्लास से जुड़िए, और अभी तक का जो मेरा अपना अनुभव है, वही बच्चे ज़्यादा रिजल्ट लेके आ रहे हैं जो ऑफलाइन काफ़ी मजबूत है। मजबूरी हमारी भी है कि ऑनलाइन एक ऐसा व्यवस्था आ गया है जिसके माध्यम से हम आपको अपनी बात पहुंचाते हैं आपके पास में, लेकिन जब तक आप ऑफलाइन मजबूत नहीं रहेंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन आपकी काफ़ी मजबूरी है, तभी आप ऑनलाइन को अटेंड कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में प्लेटफॉर्म में जुड़िए ऑनलाइन के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी इस वीडियो में कमी रह गई है उस अगले वीडियो में हम सारी बातों को और क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम के तरफ से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्लेटफॉर्म से जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।